गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज की एक्सरसाइज है 3.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको पढ़ के आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके बाद उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। इट मीन्स क्या हो गया कि आपको ग्राफ पर उसका सॉल्यूशन दिखाना है, ग्राफीय विधि। तो सबसे पहले देखिए, पहला है इसका ए पार्ट, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, किसकी संख्या अधिक हो? लड़कियों की, लड़कों से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने ने भाग लिया है, और एक कंडीशन दी हुई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो हमने इसका जो हल कर रहे हैं इसमें हमने क्या कर लिया, मान लिया, हमने माना लड़कियों की संख्या x, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या मान ली y। ठीक है, तो कुल छात्र मान लिया हमने 10। ठीक है, कुल छात्र कितने? 10। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता जो में भाग लिया है, तो उसने ये कहा गया है कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों की से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, हाँ, तो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उसमें 10 विद्यार्थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर 10 लिखना भूल गए हैं, ये यहाँ पर क्या है, 10 है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, तो कुल 10 विद्यार्थी हैं, तो हमने यहाँ पर क्या माना है, कुल छात्र जो है वो 10 है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है जहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो हमने लड़कियों की संख्या x मान ली और लड़कों की संख्या y मान ली, तो कुल छात्र हमारे पास है 10। तो प्रश्नानुसार अब कंडीशन पे आते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो बनती है प्रश्न के अनुसार, जो कंडीशन है कि x + y बराबर 10। x + y बराबर 10 ही क्यों लिखा हमने? क्योंकि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कुल मिला के कितनी है, 10 है। तो x + y, लड़कियां प्लस लड़के बराबर कितने, 10। तो एक समीकरण बनती है हमारे पास ये, x + y बराबर 10। समझ में आ गया? अब है दूसरी समीकरण। अब दूसरी समीकरण को देखिए, उसने कहा था कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दें तो रिजल्ट जो मिलता है हमें, वो हमें 4 मिलता है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं x - y बराबर 4, मतलब लड़कियों की संख्या घटा लड़कों की संख्या बराबर 4। ठीक है, तो एक समीकरण हमारे पास ये बनती है। ठीक है, दो समीकरण बन गई हैं, x + y बराबर 10 और x - y बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा? पहली वाली जो समीकरण है उसका मतलब ये है कि दोनों कुल मिला के जो छात्र हैं वो 10 हैं, और x - y बराबर 4, इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अब इनको सरल करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, देखिए समीकरण 1 है क्या हमारे पास, ये वाली है, x + y बराबर 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई भी x या y का मान मानकर उनका मान निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 रख दी, 0 + y बराबर 10। तो 0 + y का मतलब y रहेगा, तो y बराबर क्या आ गया, 10। इसका मतलब ये होगा x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई। तो एक तो सॉल्यूशन बन गया हमारे पास 0,10। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 से ही दोबारा की बात कर रहे हैं। समीकरण 1 से ही अब की बार मैंने क्या कर दिया है, x की वैल्यू 10 रख दी है। पहले क्या रखी थी, x की वैल्यू 0 रखी थी, अब की बार मैं x की वैल्यू 10 रख रहा हूँ। तो x की वैल्यू अगर 10 रख दिया जाए तो x + y बराबर 10 था, तो x की वैल्यू क्या रख दी, 10 रख दी।
10 प्लस वाई बराबर, ठीक है, बराबर 10 है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, घटा हो जाएगा 10 माइनस 10, लेफ्ट से राइट आया माइनस हो गया। तो 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0। तो वाई की वैल्यू क्या बनी, 0। इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू 10 रखने पर वाई की वैल्यू 0, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए एक हम टेबल बना देते हैं। तो क्या टेबल बनेगी, क्या सारणी बनेगी, एक्स और नीचे वाले कॉलम में वाई। तो मगर अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 10 आती है, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम 10 रखें, x की वैल्यू हम 10 रखें तो y की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो एक टेबल तो हमारे पास ये बन के आती है, ठीक है। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 से 2 हल निकालेंगे। अब समीकरण 2 को हल कर रहे हैं हम। समीकरण 2 कौन सी है, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है भाई। यहाँ पर ये माइनस है, x माइनस वाई बराबर 4, ये वाली है। तो x माइनस वाई बराबर 4। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू हम ले रहे हैं 0। तो 0 रख दी x की वैल्यू, तो 0 माइनस वाई बराबर 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। y बराबर माइनस का 4 क्यों आएगा भाई, क्योंकि y के आगे यहाँ पर जो यहाँ पर y के आगे है वो माइनस का निशान है। तो माइनस का y का क्या मतलब होता है, ठीक है, माइनस के y का मतलब है माइनस का 1 गुना y, ये होता है इसका मतलब। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि माइनस के y बराबर 4 है। तो क्या है, तो इसका मतलब है माइनस का 1 गुना y बराबर 4 है। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 4 बटे माइनस का 1, और 4 बटे माइनस 1 का मतलब है माइनस का 4, ठीक है। माइनस के 1 से 4 को भाग कर रहे हैं, इसका मतलब माइनस का 4। तो y की वैल्यू बनेगी माइनस का 4। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू माइनस की 4 आ गई, x की वैल्यू 0 है ही, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन ये निकल के आया। अब दूसरा सॉल्यूशन, x की वैल्यू अब की बार हमने रखी 4, x की वैल्यू 4 रख दी अब की बार हमने। तो 4 माइनस वाई बराबर 4, x की जगह क्या रख दिया 4, 4 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा, 4 घटा 4। तो y की वैल्यू क्या है, 0। क्यों, और यहाँ पे 0 के बटे माइनस 1 आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। तो एक सॉल्यूशन ये निकल के आ गया कि x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, ठीक है। अब जैसे हमने ये टेबल बनाई थी समीकरण 1 के लिए, ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी हमें एक टेबल बनानी है। तो उसको मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ उस टेबल को। और ये जो टेबल बन जाएंगी, अब इन टेबल से हमें ग्राफ, पेपर पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों समीकरणों के लिए, ताकि हमें x और y का मान मिल जाए, ठीक है। तो हम अब जो इसका नेक्स्ट पेज है, ठीक है, उस पर हम इसकी टेबल बनाएंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। तो इसका अगला पेज है वो मैं कर रहा हूँ, देखिए भाई, नेक्स्ट उसका अगला पेज है उसी का। तो ये वाली टेबल जो है मैंने बना दी है यहाँ पर, ये दूसरे समीकरण की है टेबल। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू माइनस का 4, और x की वैल्यू 4 पर y की और वैल्यू 0, ठीक है। तो अब इन जो दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों का जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वाला, ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। ये मैंने कॉपी पे बनाया है और आपको ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, ठीक है। कोई भी ऐसे कॉपी पे ना करें, क्योंकि कॉपी पे करने से ये गलत होगा, जैसे कि मैंने आप करके दिखाया है। क्योंकि हाथ से ऐसे कॉपी पे बनाना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती इसकी और गलत हो जाता है, इसलिए आपको ग्राफ पेपर बनाना है। तो मैं बताता हूँ कैसे करोगे आप इसको। देखिए, सबसे पहले तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी है। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, यहाँ पे सब प्लस की वैल्यू होती है राइट में। ये हमारे लेफ्ट में क्या है, एक्स डैश है, ठीक है, यहाँ पे माइनस की। और जो ऊपर की साइड है यहाँ पे क्या होता है, प्लस की वैल्यू होती है। ये आपका वाई, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या है, ये आपका नीचे की साइड जो होगा वो वाई डैश होता है आपका, ठीक है। अब हम काम करेंगे, तो ये यहाँ पे गलती से वाई डैश लग गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, वैल्यू रखेंगे। वैल्यू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू क्या रखोगे आप, समीकरण 1 से वैल्यू हमारे पास है x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो अंतर लिया है वो 2 2 का लिया हुआ है, ठीक है।
दो दो का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 2, माइनस का 4, 6, ठीक है। तो सब मैंने दो दो का अंतर यहाँ पे लिया हुआ। तो आपको भी ग्राफ पेपर में बिल्कुल ही एग्जैक्ट आपको वैल्यू लेनी है और उनका अंतर भी समान लेना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में सॉल्यूशन तक क्या था हमारे पास, आप देख सकते हैं उसका कि x की वैल्यू 10 पर, ये रही x की वैल्यू 10, यहाँ पर ये रही x की वैल्यू 10 पर y 0 है, तो ये रहा वो पॉइंट। x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 10 पर, y की वैल्यू 0, क्योंकि y 0 कहाँ होता है, y 0 होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो x एक तो मान हमारे पास ये निकल के आ गया, और दूसरा क्या मान था हमारे पास कि x की वैल्यू 0 पर y का मान 10, तो x की वैल्यू 0 पर y का मान 10 यहाँ पर है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, इससे हमारे पास एक समीकरण ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। एक तो इस पॉइंट की और एक इस पॉइंट की। अब इन दोनों को एक लाइन को मिला दिया है हमने, ठीक है, इस लाइन को मिला दिया, ठीक है। ये सीधी जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाली, तो इस लाइन को हमने मिला दिया। ये हो गई समीकरण 1 वाली लाइन। अब समीकरण 2 की लाइन खींचेंगे ऐसे ही। समीकरण 2 के लिए टेबल आपके सामने लिखी रही है यहाँ पर ये वाली। अब इस रखेंगे x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, और जो -4 है वो कहाँ पे है, नीचे की साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -4, मैंने यहाँ पे वो पॉइंट बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 4 पर, x की वैल्यू 4 पर, x की वैल्यू 4 आप देख रहे हैं यहाँ पर, x की वैल्यू 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 पर y 0 है, और y 0 कहाँ होता है, y 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास कौन सा निकल के आया, ये वाला, और एक पॉइंट निकल के आया ये वाला। अब इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंटों को हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो मिलाने से एक हमारे पास ये वाली लाइन आ गई। तो आप देख सकते हैं जो पहली वाली लाइन थी और जो अब हमने लाइन खींची है, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर जाके काट रही हैं, यहाँ पर जाके काट रही है। तो आपका जो ग्राफ पेपर पे जब ये दोनों लाइन जहाँ पर काटेंगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे काटेंगी, और जिस पॉइंट पर वो काटेंगे उस पॉइंट के आपको x और y के जो निर्देशांक हैं वो आपको देखने हैं, वो क्या है, वही उसका आंसर होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो इसका आंसर है 7 और 3 है। तो हम देख सकते हैं जो ए पॉइंट है, ठीक है, तो मैंने ये हाथ से बनाया है इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ पाया है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है, क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू 7, देखिए 6 और 8 के बीच में जो अंतर है, ठीक है, 2 2 का था, मान लिया मैंने यहाँ पे वो 7 है, तो मैंने ये मान लिया x की वैल्यू ये वाली 7, ठीक है। और जो 2 और 3 के बीच में अंतर जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्या मान लिया है, 3 मान लिया, ये वाला 7 मान लिया, ठीक है। तो मान लिया हमने जो ये दोनों रेखाएं हैं ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो जिनके जो निर्देशांक हैं वो 7,3 हैं, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, ठीक है। रेखाएं बिंदु ए 7,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 7 और y बराबर 3, -3 नहीं है, ये प्लस का 3 ही है, ये पेपर पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो y बराबर 3 और x बराबर 7 रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है जो आपने अब वैल्यू निकाली है, जहाँ पर ये आपने निकाला है, यही इसका आंसर है। जो x की वैल्यू है वो लड़कियों की संख्या, ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो आपकी लड़कों की संख्या, क्योंकि x की वैल्यू हमने मानी थी लड़कियों की संख्या और y की वैल्यू मानी थी लड़कों की संख्या, ठीक है। तो आता है लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। ग्राफ पेपर की सहायता से ही हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, समझ में आ गया होगा आपको। ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है, तब ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, वरना मेरी तरफ ऐसे ही आपकी गलत आएगी, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है आपका ये, और ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आएगी। देखेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।